का क्या कह रहा है, डू यू नो लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए। आप जानते हैं कि जो पीस ऑफ डीएनए है विच इज सम हाउ ट्रांसफर्ड इनटू द अलाइन ऑर्गेनिज्म, जो कि कभी कभी ट्रांसफ़र किया जाता है अलाइन ऑर्गेनिज्म के अंदर, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड बी नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई। ये जो डीएनए का पीस है ये एबल नहीं होता मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि इसमें योग्यता नहीं होती मल्टीप्लाई और ग्रो करने के लिए प्रोजेनी सेल्स, बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड टू द जीनोम of the recipient it may multiply and be inherited along with the host DNA. This is because of aligned piece of DNA has become a part of chromosome। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि इसमें ओआरआई सीक्वेंस होता है और ओआरआई सीक्वेंस ने क्या कर दिया बेटा, उसने नॉर्मली आप लोगों के क्या कर दिया कि अलाइन पीस ऑफ डीएनए जो है वो डीएनए का पार्ट बन जाता है। ठीक है ना। इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओआरआई। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है जिसे आप लोग क्या बोलते हो, ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हो। ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए, यानी कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिएगा। हाँ, देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी अलाइन स्पीशीज, एनी अलाइन पीस इज अलाइन होता है बेटा दूसरा विजातीय पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, इट नीड टू बी ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है ना। अच्छा, अगर किसी अलाइन स्पीशीज़ के डीएनए की बात कर रहा है तो इट नीड टू बी ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज़ ए स्पेसिफिक सीक्वेंस इज नोन एज ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, दस एन अलाइन पीस ऑफ डीएनए, इसलिए जो एक अलाइन पीस है डीएनए का, हाँ, पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इट नीड टू बी ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसलिए जो अलाइन पीस है डीएनए का लिंक विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसलिए उस क्या कह रहा है कि जो अलाइन पीस डीएनए का है उसके पास में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सो दैट दिस अलाइन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट। इसलिए जो अलाइन पीस ऑफ डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है एंड मल्टीप्लाई और ग्रो करता है इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। दिस कैन ऑल्सो बी ए क्लोनिंग, जिसे आप लोग क्लोनिंग कहते हो। ठीक है ना। ठीक है, और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट होता है बेटा बेस। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि नॉर्मली डीएनए है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, उसके अंदर वो ओआरआई सीक्वेंस के थ्रू क्या कर रहा है, ओआरआई सीक्वेंस के थ्रू बेटा वो नॉर्मली कर रहा है आप लोगों का क्या, रेप्लिकेशन कर रहा है। रेप्लिकेशन करने के बाद में क्या हो रहा है, नॉर्मली रेप्लिकेशन करने के बाद क्या हो रहा है बेटा कि रेप्लिकेशन करने के बाद वो रेप्लिकेट करने के बाद क्या कर रहे हैं कि अपनी कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। बेटा आर्टिफिशियल डीएनए रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल की पहला जो बनाया गया, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन एनकोडिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पहला जो डीएनए बनाया गया था वो एक प्लाज्मिड को लेकर बनाया गया था। प्लाज्मिड क्या है बेटा, प्लाज्मिड इज ऑटोनोमस, प्लाज्मिड क्या है, एक ऑटोनोमस ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है, जो किसमें से निकाला गया था, साल्मोनेला टाइफियम से निकाला गया था। किसने निकाला था बेटा, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने किया था 1972 में। ये पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। ठीक है, ओके, फ्रॉम ए प्लाज्मिड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्फरिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, अब उन्होंने क्या किया, उसमें आइसोलेट किया और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रीजन के अंदर से उसने कट किया। द कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन बिकम ए पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड। ठीक है, अच्छा, ये जरूरी बन गया था डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर, आणविक कैंची। ठीक है, जिसका नाम था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या नाम था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, देन लिंक विद द प्लाज्मिड डीएनए, और उसने क्या किया, पहले अलाइन डीएनए को कट किया। ठीक है, प्लाज्मिड को कट किया, कट करने के बाद उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट किया, और कट करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, उनको जोड़ दिया। ठीक है, दीज प्लाज्मिड एक्ट एज ए वेक्टर, ये प्लाज्मिड जो है वेक्टर की तरह काम करता है या फिर व्हीकल की तरह काम करता है टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए, जो डीएनए के पीस को ट्रांसफर करता है, अटैच टू इट, जो उससे जुड़ा हुआ है बेटा। ठीक है, यू प्रोबेबली नो, आपको शायद पता होगा, शायद जानते होंगे, दैट मॉस्किटो एक्ट एज एन वेक्टर टू ट्रांसफर। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कि मॉस्किटो जो है वो भी एक्ट करता है एक वेक्टर की तरह, किसके, हाँ, टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया के पैरासाइट को ट्रांसफर करने के लिए इनटू ह्यूमन बॉडी, सेम एज, उसी तरह बेटा प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर द अलाइन पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसी तरह से प्लाज्मिड जो है वो भी क्या काम करता है बेटा, वो भी एक वेक्टर की तरह काम करता है अलाइन पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, द लिंकिंग ऑफ, हाँ, ओके,
तो ए प्लाज्मिड अब होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा ट्रांसफर कर रहे हैं द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विच एक्ट ऑन द कट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसकी लिंकिंग के कारण क्या कर रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कट द डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंट। अब ये क्या कह रहा है कि नॉर्मली उधर से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है विद इन द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम द पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि जिसमें आप लोगों ने डीएनए लाइगेज क्या है, नॉर्मली वो एंजाइम है जिसे आप लोग डीएनए का गम बोलते हो, विच एक्ट ऑन द कट डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि कटिंग डीएनए मॉलिक्यूल को यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो आप लोगों ने कट की डीएनए का मॉलिक्यूल उनको जोड़ेगा एंड जॉइन देयर एंड दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। अच्छा, इससे एक नया रेप्लिकेटिंग सर्कुलर ऑटोनोमसली डीएनए बन जाएगा क्रिएटेड इन विट्रो। इन विट्रो मतलब जो लैब में बनाया गया है, इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे आप लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हो। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर इनटू द इकोलाई, ठीक है, जब ये डीएनए इकोलाई में ट्रांसफर कर रहा है एक बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, ठीक है, जो कि साल्मोनेला से क्लोजली रिलेटेड है, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग ए न्यू होस्ट। अच्छा, ये एक नए होस्ट के अंदर रेप्लिकेट कराते हैं इसको, ठीक है, होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज, और बहुत सारी कॉपीज बनाता है। द एंटीबायोटिक मल्टीप्लाई, अच्छा, द एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द इकोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग, यानी कि ये एबिलिटी जो कि जीन के अंदर कॉपीज बनाना क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है, ठीक है, ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन इकोलाई। यू कैन हेंस इन्फर, यानी कि आप यहाँ पर पढ़ोगे किसके बारे में, बेसिक स्टेप्स। अब तीन कौन कौन से, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन, भाई आइडेंटिफाई करना। सेकेंड है इंट्रोडक्शन विद आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन करना, ठीक है। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ठीक है ना, मेंटेन करना और उसके डीएनए को उसमें प्रोजेनी में ट्रांसफर करना, ठीक है, ठीक है, ओके।